प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक बना चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 15। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस, ठीक है, पैरेलल टू द लाइन दिस एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। तो चलिए हम कोई एक क्वेश्चन बनाते हैं, दूसरा आपके लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं, ठीक है। तो 15 का बी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिंस गिवन कर्व क्या है हमारे पास, तो गिवन कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ऐसा होगा। अच्छा ठीक है, हम लोगों को चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस, जो कि क्या हो, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ठीक है। तो मान लेते हैं एंड गिवन लाइन एंड गिवन लाइन, तो गिवन लाइन क्या हो गया हमारे पास 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13, ठीक है। इसको 1 मान ले रहे हैं और इसको 2, ठीक है। अब देखिए तो फॉर स्लोप ऑफ लाइन 2, फॉर स्लोप ऑफ लाइन 2, तो स्लोप निकालने के लिए y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15x प्लस 13 बाय 5, दैट मीन्स 3x प्लस 13 बाय 5। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3, इसको मान ले रहे हैं हम लोग m1, ठीक है। अच्छा हम लोगों को चाहिए टेंजेंट टू द कर्व दिस। अब देखिए तो सिंस मान लेते हैं लेट टेंजेंट टू द कर्व, किस पर, टू द कर्व 1, ओके, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किस लाइन पर, टू द लाइन 2 एट पॉइंट अल्फा बीटा, मान ले रहे हैं हम लोग एट पॉइंट अल्फा बीटा पर परपेंडिकुलर है। तो देयरफॉर अल्फा बीटा कहाँ लाई करेगा, कर्व 1 पर लाई करेगा। तो देयरफॉर अल्फा बीटा विल लाई ऑन कर्व 1, ठीक है। कर्व 1 पर अगर लाई करेगा तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7, ऐसा हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग 3, ठीक है। अब देखिए फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पर चाहिए, ऑन कर्व 1। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर हम लोग चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इस फॉर्म में लिखते हैं फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व 1। अगर कर्व 1 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स किससे आएगा भाई, तो कर्व 1 से आएगा। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। तो dy बाई डी एक्स कहाँ चाहिए, अल्फा बीटा पर। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट किस पॉइंट पर, अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2, इसको मान लेते हैं हम लोग m2, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ऐसा होगा। तो देयरफॉर m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 बाय m1। अच्छा अब देखिए तो m2 क्या है हमारे पास, तो m2 जो है हमारे पास 2 अल्फा माइनस 2 है, 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू m1 क्या था हमारे पास, तो यहाँ निकाले हुए m1 का वैल्यू 3 है, तो -1 बाय m1, तो -1 बाय 3। तो अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 माइनस 1 बाई 3, क्या हो जाएगा 5 बाई 3, ऐसा होगा। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए 5 बाई 6, दैट मीन्स अल्फा पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इफ
अल्फा इक्वल्स टू 5/6, तो देन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस जगह अल्फा का वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा का जगह क्या हो गया 5/6, 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 5/6 अब +7, फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/36 -5/3 अब +7। ओके, फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36। ओके, फिर सॉल्व कर लेंगे, आ रही बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 60 और प्लस क्या हो जाएगा, इंटू कर लेंगे हम लोग, तो 252 ऐसा होगा। फिर सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, तो पॉइंट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, ये हो गया जाएगा हमारे पास, दोनों को अगर ऐड कर दे तो 277 माइनस 60/36 कितना हो जाएगा 217/36 ऐसा होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा जल्दी से बताइए, अल्फा हो गया आपका 5/6 और बीटा हो गया आपका 217/36, 217/36। ओके, अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, विच passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा है 5/6 एंड 217/36 एंड हैव स्लोप, तो इसका स्लोप को क्या माने थे m2 था, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट था हमारा वो क्या था m2 का वैल्यू क्या -1/m1। अब देखिए m1 का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1/3, ठीक है, दैट मीन्स इसका स्लोप कितना हो जाएगा -1/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा y - y1, तो y - 217/36 m इंटू x - x1, तो m -1/3 x - x1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ छूटा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, प्रोसेस यही होगा। और क्वेश्चन नंबर ए को आप लोगों के बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल, ठीक है। अच्छा, तो टेंजेंट्स कहाँ, सो दैट द टेंजेंट्स कहाँ एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2, तब देखिए तो सिंस गिवन कर्व की बात करते हैं हम लोग, गिवन कर्व क्या हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू 7x³ + 11। अब देखिए इफ x इक्वल्स टू 2 तो देन y इक्वल्स टू क्या होगा जल्दी से बताइए 8, 56 अब +8, 56 अब +8 क्या होगा 67, तो y इक्वल्स टू 67 एंड इफ x इक्वल्स टू -2, ठीक है, तो देन y इक्वल्स टू क्या होगा -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -8, ठीक है, -8 -56 + 11, -56 अब +11 कितना हो जाएगा 45, सही बोल रहा है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए तो दैट मीन्स रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, y नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, हमारा यहाँ पर y निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। बोल रहा है कि सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर पैरेलल। तब देखिए स्लोप सिंपली निकाले हम लोग, स्लोप
स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो क्या दे देगा dy बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स क्या दे देगा 21x स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है, क्या दे देगा 84, फिर एंड इसको मान ले रहे हैं हम लोग m1 एंड dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -2, ये भी क्या होगा जब रखेंगे -2 का वैल्यू, तो ये भी क्या होगा 84, ये क्या हो गया m2। तो अब देखते हैं सिंस m1 इक्वल्स टू m2 दैट इज टेंजेंट्स आर पैरेलल, है ना, स्लोप इक्वल्स टू टेंजेंट क्या होगा पैरेलल, दैट इज टेंजेंट्स आर पैरेलल एट पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2, ठीक है, सो सिंपल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द कर्व दिस एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अच्छा, अब देखिए तो गिवन कर्व क्या हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऐसा होगा, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट, इसको 1 मान ले रहे हैं, लेट एट पॉइंट p अल्फा बीटा, ओके, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p अल्फा बीटा, द स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to y coordinate of the point, ठीक है। अब देखिए दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ, अगर टेंजेंट की बात करें हम लोग तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सिंस फ्रॉम क्वेश्चन देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट क्या है बीटा, तो फ्रॉम क्वेश्चन 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा, ऐसा होगा, इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए पॉइंट अल्फा बीटा कहाँ लाई करता है ऑन कर्व 1, ठीक है। अब देखिए सिंस पॉइंट अल्फा बीटा लाइज ऑन कर्व 1, ओके, तो कर्व 1 पर लाई करता है, तो देयरफॉर कर्व 1 को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो देयरफॉर बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है, देख रहे हैं ना आप, बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब। अब बीटा बराबर क्या है अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा क्यूब, ये कहाँ से आया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 2। अब सॉल्व करेंगे, अगर ये इस साइड लेकर आएंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा अल्फा -3 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 और 3। अब देखिए इफ अल्फा इक्वल्स टू 0 तो देन बीटा क्या होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू 0 तो बीटा क्या होगा, तो आप देख रहे हैं बीटा बराबर अल्फा क्यूब है, क्या हो जाएगा 0, एंड इफ अल्फा इक्वल्स टू 3 तो देन बीटा क्या होगा, तो बीटा देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा 27। आ रही बात समझ में, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या चाहिए था पॉइंट्स चाहिए था, ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0 और 327, आपको ये लिखना है, ठीक है, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 और 327। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फॉर द कर्व दिस फाइंड ऑल पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। अच्छा, टेंजेंट क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है।
हम लोगों को वो सारा पॉइंट्स चाहिए जहाँ पर कि टेंजेंट ऑरिजिन से पास कर रहा हो। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, गिवन पॉइंट्स, सॉरी गिवन कर्व, गिवन कर्व क्या हो गया हमारे पास, तो गिवन कर्व हमारे पास y इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x टू द पावर 5, ये गिवन कर्व है। तो फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, मान लेते हैं लेट द पॉइंट इज p अल्फा बीटा। ठीक है, ठीक है, कहाँ, तो कर्व पर रहा होगा, फाइंड ऑल पॉइंट्स, तो कहाँ, कर्व पर चाहिए हम लोगों को पॉइंट्स। तो लेट द पॉइंट इज p अल्फा बीटा, ओके, थ्रू विच on the curve 1, on curve 1, on curve 1 through which tangent passes through the origin, tangent passes through the origin। ठीक है, अब देखिए तो डेट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या रहा होगा तब, डेट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या रहा होगा, y1 माइनस y2 होता है ना, बाय x1 माइनस x2, इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस 0 बाय अल्फा माइनस 0, चूंकि अल्फा बीटा और 0 0 से पास कर रहा है, क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। अच्छा, अब देखिए सिंस, ध्यान रखिएगा, पॉइंट p अल्फा बीटा आल्सो लाई ऑन कर्व 1, लाई कर रहा है ना। अच्छा, और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान रखिएगा, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स चाहिए हम लोगों को, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 10x टू द पावर 4, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोगों को कहाँ चाहिए, dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा चाहिए। तो dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4, ऐसा होगा। अब देखिए, सिंस फ्रॉम एभव देखें तो ये भी हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4, और ये भी हमारा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो बाय बीट इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा टू द पावर 5। ठीक है, अब देखिए तो सिंस यहाँ पर हम लोग इसको 3 मान के रख सकते हैं, चलिए 1 यहाँ 2 मान लेते हैं। सिंस पॉइंट p अल्फा बीटा आल्सो लाई ऑन कर्व 1, आल्सो लाई ऑन कर्व 1, ठीक है, जब ये कर्व 1 पर लाई कर रहा है तो कर्व 1 को ये सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह क्या हो जाएगा, बीटा, बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5, ऐसा होगा। अच्छा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5, ठीक है, इसको मान लेते हैं 3। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 से देखें तो 12 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा टू द पावर 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5, ऐसा होगा। ये इस साइड आएगा तो क्या बचेगा, 8 अल्फा क्यूब, ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 8 होगा, ठीक है, माइनस 8 अल्फा टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 0। 8 अल्फा क्यूब निकाल ले रहे हैं कॉमन, क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
0 और अल्फा स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1। अल्फा स्क्वायर अगर 1 होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। अच्छा, अब देखिए अल्फा का वैल्यू यहां रखेंगे तो बीटा आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए इफ अल्फा इक्वल्स टू 0 देन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो अल्फा 0 तो देखिए यहां से बीटा भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, एंड इफ अल्फा इक्वल्स टू 1 तो देन बीटा क्या होगा, अल्फा जब 1 रखेंगे, ठीक है, अल्फा 1 रखेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा 12 माइनस 10। ठीक है, 12 माइनस 10 क्या हो जाएगा 2। एंड इफ अल्फा इक्वल्स टू माइनस 1, ओके, तो देन बीटा क्या होगा, तो माइनस 1 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये -4। ठीक है, और +2, तो -4 +2 क्या हो जाएगा -2, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गया हमारे पास 0 0 1 2 -1 -2, तो यहाँ लिख लेना है देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। ओके, चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19 को। बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस, इस कर्व पर चाहिए, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये आप लोगों से बन जाएगा, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहिए, ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है 0। ठीक है, तो पॉइंट को मान लेंगे पी अल्फा बीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा अल्फा बीटा पर जो भी वैल्यू आ जाए वो 0 के बराबर होगा, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और यही पॉइंट पी अल्फा बीटा फिर इसको भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो दो इक्वेशन बन जाएगा अल्फा बीटा में, उसको सॉल्व कर लेना है तो आ जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है, पक्का बनेगा, नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट ए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट, ध्यान रखिएगा, एट द पॉइंट ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये भी बन जाएगा आप लोगों से। पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिए इस पॉइंट पर, फिर इक्वेशन निकाल लेना है। देखिए सिंस गिवन कर्व क्या हो गया आपके पास, गिवन कर्व की अगर बात करें हम लोग तो गिवन कर्व क्या हो गया, ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ऐसा दिया गया है। ठीक है, एंड द गिवन पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट्स क्या है, ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, ऐसा होगा। अब देखिए फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट, फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा 2ay डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर। तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2ay। ठीक है, तो फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पर चाहिए हम लोगों को, तो ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर, तो वैल्यू रख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 3a स्क्वायर एम टू द पावर 4 बाय फिर 2a इंटू ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 3m स्क्वायर बाई 2, ये हो गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा हमारे पास -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा -2 बाई 3m स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा y माइनस वाई वन, तो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लोग को दिया हुआ है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब,
तो y माइनस ए एम क्यूब, फिर m इंटू तो -2/3m², x माइनस x1 तो क्या हो जाएगा x माइनस ए एम स्क्वायर। यही तो पॉइंट है हमारा है, ठीक है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखिए गलती हो गया, एक्चुअली ए एम क्यूब है, यहाँ पर क्या होगा ए एम क्यूब होगा, तो क्यूब होगा तो क्या बचेगा 3m/2 बचेगा, है ना। यहाँ भी क्या हो जाएगा -2/3m, यहाँ भी क्या हो जाएगा -2/3m, ठीक है। छोटे छोटे मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन कंसेप्ट समझना है और आप लोगों को खुद से बनाना है, मिस्टेक से नहीं डरना है, मिस्टेक को आप लोगों को सुधारना है। बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। नॉर्मल चाहिए, अच्छा तो जिस इसके पैरेलल है, अच्छा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो स्लोप होगा और नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा, है ना। तो इक्वल करके हमारा अगर पॉइंट पी अल्फा बीटा रहा होगा तो अल्फा बीटा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा क्यूब 2α + 6। स्लोप जब निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा पता है ना, y = mx + c होता है। इसका स्लोप जब निकालिएगा तो -1/14 आएगा। दैट मीन्स dy/dx जब निकालिएगा एट अल्फा बीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये -1/14 के बराबर होगा। यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से आपको अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा, फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों से ये बनेगा, नहीं बनेगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे उसको। फिर बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4ax एट द पॉइंट 80² to 80। चलिए ये आप लोगों के लिए रहा, कंप्लीट आप लोगों के लिए रहा, चूंकि बहुत ही छोटा कर्व है और पॉइंट दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, आराम से स्लोप निकल जाएगा और पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, बन गया आप लोगों से। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy = k कट एट राइट एंगल्स, ठीक है, इफ 8k² = 1। तो देखिए हम कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के वीडियो में बता चुके हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व, जल्दी से बताइए किसके बराबर होता है, एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है, इज इक्वल्स टू, जल्दी से बताइए, एंगल बिटवीन दियर क्या टेंजेंट्स, ठीक है। दैट मीन्स अगर दो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होगा, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा होगा, बाइसेक्ट नहीं, अगर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो दैट मीन्स टेंजेंट का स्लोप, एक टेंजेंट का स्लोप m1, दूसरे टेंजेंट का स्लोप m2, तो m1 × m2 किसके बराबर रहा होगा, -1 के बराबर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए तो प्रूव दैट द कर्व्स दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² = 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट कर ले रहे हैं गिवन कर्व। गिवन कर्व क्या हो गया हमारे पास, x = y², इसको 1 मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर एंड xy = k, ठीक है, ये हमारे पास गिवन कर्व है, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट एट पॉइंट p अल्फा बीटा, ओके, कर्व 1 एंड 2 कट एट राइट एंगल्स। ये हम मान ले रहे हैं कि एट पॉइंट p अल्फा बीटा कर्व 1 एंड 2 कट एट राइट एंगल्स पर एक दूसरे को कट करता है। तो दैट मीन्स अल्फा बीटा दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा, है ना, कर्व 1 पर भी लाई करता होगा, कर्व 2 पर भी लाई करता है। हम यह लिख सकते हैं कि दैट इज p अल्फा बीटा लाइज ऑन बोथ कर्व 1 एंड 2। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, β² एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k।
ठीक है। अब देखिए तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पर अल्फा का वैल्यू बीटा स्क्वायर रखे तो दिस इम्प्लाइज दैट बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू के भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्फा का वैल्यू बीटा स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा का वैल्यू बीटा स्क्वायर रख दिए तो बीटा क्यूब इक्वल्स टू के आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक रिजल्ट है, ठीक है। अब देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व 1, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, ऑन कर्व 1, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2y, ठीक है। तो दैट इज किस पॉइंट पर चाहिए, अल्फा बीटा पर, तो दैट इज dy बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2 बीटा, इसको मान लेते हैं हम लोग m1, ठीक है, ठीक है। फिर देखिए एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व 2, ऑन कर्व 2, तो कर्व 2 पर जब निकाल रहे हैं तो कर्व 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर्व 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स इंटू वाई को डिफरेंशिएट किए हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, देख रहे हैं ना आप यहाँ से बिल्कुल देख रहे हैं, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस बीटा बाय अल्फा, इसको मान ले रहे हैं हम लोग m2। अब देखिए सिंस एज वी नो एंगल बिटवीन टू कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व इज इक्वल टू एंगल between their tangents, is equal to angle between their tangents at that point, ठीक है। अब देखिए तो अगर if curve 1 and curve 2, if curve 1 and 2 intersect at right angles, then क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 होना पड़ेगा। तो m1 का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं हम लोग, तो m1 देखिए निकाले 1/2 बीटा, क्या हो जाएगा 1/2 बीटा इंटू m2 का वैल्यू क्या निकाले माइनस बीटा बाय अल्फा, तो माइनस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा बीटा बीटा कैंसिल, ठीक है। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, या 2 अल्फा अगर देखें तो 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो यहाँ पर बीटा क्यूब क्या है k और अल्फा क्या है बीटा स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो दैट मीन्स यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्यों लिख सकते हैं, तो सिंस अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर, लाना क्या है देख लेते हैं हम लोगों को लाना है 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह हम लोग बीटा स्क्वायर पुट अप कर दिए हैं। अब देखिए तो बीटा क्यूब क्या है k, बीटा क्यूब हमारा k है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग क्यूब कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो 2 बीटा स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू 1, इसको लिख सकते हैं 8 बीटा क्यूब का स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 8 बीटा क्यूब का
स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब देखिए बीटा क्यूब क्या हमारा, तो बीटा क्यूब निकाल के रखे हुए हैं के, तो यहाँ पर रख सकते हैं बीटा क्यूब के जगह के, तो 8k² इज इक्वल्स टू 1। तो सिंस ऐसा क्यों आया, क्योंकि बीटा क्यूब किसके बराबर है, के बराबर है। आ गया रिजल्ट हमारा कि अगर एक दूसरे को राइट एंगल पर काटेगा तो 8k² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट x0 y0। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए तो गिवन कर्व क्या है, सिंस गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व हो गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, गिवन कर्व क्या हो गया, x² / a² - y² b² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम लोगों को चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। गिवन कर्व हो गया x² / a² - y² b² इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मान ले रहे हैं 1 एंड गिवन पॉइंट्स क्या है, x0 y0, ठीक है। अब देखिए फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व 1, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, फॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ऑन कर्व 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 2x / a - 2x / a² माइनस 2y / b² इंटू dy / dx इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होगा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो दिस इम्प्लाइज दैट dy / dx अगर निकालेंगे तो dy / dx क्या हो जाएगा, b² / a² इंटू x / y, ठीक है। किस पॉइंट पर चाहिए, x0 y0 पर। दिस इम्प्लाइज दैट dy / dx एट x0 y0, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, b² / a² इंटू x0 / y0, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो ये x0 y0 कर्व 1 पर भी लाई करता है, ठीक है। सिंस पॉइंट x0 y0 आल्सो लाई ऑन कर्व 1, ठीक है। तो कर्व 1 पर लाई करता है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x0² / a² माइनस y0² / b² इज इक्वल्स टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, एक हमारे पास ये रिजल्ट भी है, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि सिंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्या होगा, y - y तो y - y0 m तो वैल्यू ये हमारे पास b² / a² इंटू x0 / y0 इंटू x - x1, तो x - x0 ऐसा होगा। अच्छा, अब क्या करते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, a² y0 माइनस a² y0 का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू b² x0 माइनस b² x0 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, ठीक है। b² x0 स्क्वायर, ठीक है, अब माइनस a² y0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू b²
एक्स नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट, ऐसा हो जाएगा। अब दोनों साइड क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, या हम लोग दोनों साइड ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए एक्स नॉट ए स्क्वायर बाय स्क्वायर, वाई नॉट ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है यहाँ पर, है ना। आप यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन 1 तक ही मान के रखे हुए हैं, तो यहाँ 2 मान ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से आया, तो ये आया हमारा फ्रॉम 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी चाहिए, तो सबसे पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुका है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स नॉट बाई वाई नॉट। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर वैल्यू निकाल करके स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, फिर एक्स नॉट वाई नॉट से पास कर रहा है हमारा, है ना, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है कि अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 2, ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। एट पॉइंट अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा है, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 रूट अंडर 3 अल्फा माइनस 2, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब देखिए तो टेंजेंट किसके पैरेलल है, टेंजेंट तो इसके पैरेलल है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी में अगर चेंज करें तो 2x प्लस 5/2 हो जाएगा, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। यहां से हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया, ठीक है, अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब पॉइंट अल्फा बीटा जो आपका इस कर्व पर लाई करता होगा, तो बीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 3x माइनस 2 रहा होगा, दैट मीन्स 3 अल्फा माइनस 2 रहा होगा। यहाँ से आप बीटा निकाल लिए, अगर पॉइंट अल्फा आ गया, पॉइंट बीटा आ गया, और आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। आ रही बात समझ में? तो आशा करते हैं कि ये आपसे बन जाएगा, पक्का बनेगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, बोल रहा है द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0 इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए, पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, अब प्लस 3 cos x, कब चाहिए जब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, जब x इक्वल्स टू 0 है, जो कि डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 0 तो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, जब 0 रखेंगे तो अच्छा 0 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, cos 0 तो 1 होता है, तो ये हो गया 0 और cos 0 1, तो क्या हो जाएगा 3, तो आंसर आप बना लीजिएगा खुद से। द लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट, अब बताना है कि ये लाइन ओके इस कर्व पर टेंजेंट है किस पॉइंट पर। तो अगर ये लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। y बराबर क्या है 1 प्लस एक्स, वाई की जगह रख दे रहे हैं हम लोग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 4x। फिर जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x, तो माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 1, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट अगर इसका 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
जल्दी से बताइए, x कोऑर्डिनेट 1 रख दे रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर चाहिए, x कोऑर्डिनेट 1 तो y 2 आ रहा है, और यहाँ जब निकालेंगे तो y क्या आ रहा है, +-2 आ रहा है। तो दोनों में टैली कौन कर रहा है, 2 हमारा, दैट मीन्स पॉइंट क्या रहा होगा, 1 2। ठीक है, या स्लोप के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, तो स्लोप के फॉर्म से निकालना आप लोगों का ड्यूटी रहा। ठीक है, चलिए, अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम लोग एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन को। पहले एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन का कंसेप्ट वीडियो होगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन का वीडियो होगा। ओके, और आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।